थे। उन्हीं में एक बहुत ही विचित्र पक्षी भी रहता था, कबूतर। उसके 2 सिर थे, लेकिन पेट एक ही था। सभी जानवर उसका मजाक उड़ाते थे और उसे खूब चिढ़ाते थे। जानवरों के दुष्व्यवहार से उस पक्षी का एक सिर बहुत दुखी रहता था। हालांकि दूसरा सिर इसे अपनी बुरी किस्मत समझकर खुश रहता था। अलग अलग विचारों के कारण दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। सब हमारा इतना मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें बुरा नहीं लगता? बुरा क्यों लगे? भगवान ने मुझे अनोखा बनाया है, मैं तो बड़ा खुश हूँ। एक सिर को अगर कुछ खाने को मिलता तो वो अपने साथी सिर को नहीं देता। ऐसे ही जब दूसरे सिर को खाने को कुछ मिलता तो वो अपने पहले सिर को नहीं देता। कभी कभी तो वो सिर्फ एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए खाना खाते थे। एक दिन पहले सिर को बहुत ही मीठा फल मिला तो उसने दूसरे सिर को दिखाते हुए उस फल को खाना शुरू किया। वाह, कितना मीठा फल है और इसकी खुशबू तो लाजवाब है। मुझे भी थोड़ा सा चखने के लिए दे दो ना। अरे हम दोनों का पेट तो एक ही है, चाहे तू खाए या मैं, जाना तो एक ही पेट में है ना। हाँ, पर उसके स्वाद का मजा तो बस तुम ही ले पा रहे हो ना। थोड़ा सा मुझे भी दे दोगे तो क्या हो जाएगा? ये फल मुझे मिला है और ये मुंह भी मेरा है। मैं इस मुंह से चाहे जो खाऊं, चाहे जितना खाऊं या इसे फेंकूं, इसका पूरा अधिकार मेरा है। और ये कहकर पहला पूरे फल को मजे से खा गया। दूसरे को ये बात इतनी ज्यादा बुरी लगी कि उसने पहले से बदला लेने के बारे में सोचा। एक दिन पहला सिर जब दोपहर का खाना खा के सो गया तो दूसरे ने अपने एक दोस्त कालू नाम के कौवे को फल वाली सारी बात बताई और ये भी कहा, दोस्त कौवे, मुझे कोई ऐसा फल बताओ ना जिसे खाकर मैं इससे बदला ले सकूं। एक ऐसा फल है जिसे अगर तुम खा लोगे तो पेट खराब हो जाएगा और उसकी वजह से तुम दोनों 2-3 दिन तक कुछ नहीं खा पाओगे। तुम ये फल खा के उसे सबक सिखा सकते हो। सही कहा दोस्त, मैं ऐसा ही करूँगा। पर ध्यान रहे, ज्यादा खाने पर जान भी जा सकती है, ध्यान से खाना। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। थोड़ी देर बाद जब पहले सिर की आंखें खुली तो उसने दूसरे सिर पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अभी तक कुछ खाया क्यों नहीं कामचोर? भूख की वजह से मेरी नींद खुल गई। तो उसमें मैं क्या करूं? मेरी मर्जी, चाहे खाऊं या ना खाऊं। दोनों थोड़ी देर तक यूं ही लड़ते रहे। उसके बाद दूसरे ने पहले से बदला लेने की सोची और चालाकी से बोला, मेरे दोस्त कौवे ने मुझे एक स्वाद से भरपूर फल के बारे में बताया है, मैं तो अब वही खाऊंगा। स्वाद से भरा फल? हाँ, अगर खाना है तो मेरे साथ चलो। वो फल सिर्फ मेरे दोस्त कौवे को ही पता है। चलो मैं ले चलता हूँ तुम्हें। दोनों फल के पास पहुँचते हैं। पहला उस फल को पहचान जाता है और दूसरे को उसे खाने से मना करता है। अरे, ये जहर का पौधा है, ये मत खाओ वरना हम दोनों मर जाएंगे। तुमने वो मीठा फल खाते हुए मुझे कहा था ना कि ये मेरा फल है और मेरा मुंह है, मैं चाहे जो खाऊं। तो अब मेरी बारी है, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँगा वही खाऊंगा। पहले के लाख मना करने के बावजूद भी दूसरा नहीं माना और बदले की चाह में उसने उस फल को खा लिया और उसका नतीजा ये हुआ कि वो दोनों वहीं पर मर गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि स्वार्थ से बचकर एकता की शक्ति को पहचानना चाहिए। स्वार्थ हमेशा खतरनाक होता है।